हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी चर्चा का विषय है माया। वैसे तो हमारे कोई भी टॉपिक शब्दों से परे हैं, फिर भी उस टॉपिक को जो अव्यक्त है, शब्दों से परे है, उसे समझने के लिए हमें शब्दों का सहारा लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें सभी आत्माएं फंसकर रह जाती हैं। तो आज हम ऐसा ही एक टॉपिक ले रहे हैं, माया। जी हाँ, माया, जिसे मिथ्या भी कहते हैं, इल्यूशन भी कहते हैं, कल्पना भी कहते हैं। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। माया के बारे में ऐसा नहीं है कि पहली चर्चा मैं ही कर रही हूँ। शास्त्रों में, वेदों में, हर जगह माया ही माया है। जब मैंने लोगों से पूछा कि माया क्या है, तो किसी ने कहा पैसा। जी हाँ, पैसा क्या है? माया है, हर जगह दौड़ाता रहता है। किसी से पूछा तो किसी ने कहा परिवार, क्योंकि हम अपना पूरा जीवन परिवार को दे देते हैं। किसी ने कहा हमारे बच्चे, क्योंकि हम हमेशा इन्हीं के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों ने कहा माया यानी नारी। क्यों? क्योंकि अपने आकर्षण से हमें हमारे पथ से भटका देती है। आकर्षण से, यानी माया वास्तव में नारी में नहीं, उसके आकर्षण में है। मैंने उससे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि माया नारी है या उसका आकर्षण है? तो उन्होंने लिखा कि ये ग्रंथों में लिखा है। तो चलो ग्रंथों की बात करते हैं। ग्रंथ किसने लिखे? अधिकतर पुरुषों ने। शायद उन्हें उनके पथ से किसी नारी ने रोक दिया था, इसीलिए। परंतु ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि ग्रंथों में लिखे गूढ़ अर्थों को समझना इतना आसान होता तो हर कोई परम ज्ञानी हो जाता। वास्तविकता में ग्रंथों में लिखा है कि माया एक सूक्ष्मता है जो आकर्षित करती है, और ये आकर्षण पुरुषों के प्रति भी हो सकता है और स्त्रियों के प्रति भी हो सकता है। जी हाँ, ग्रंथों में नारी और पुरुष दोनों को ही समान महत्व दिया गया है, और साथ ही पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों, पेड़ पौधों को भी समान प्रेम का अधिकार दिया है। तभी तो सार्थक होती है वसुदेव कुटुंबकम की भावना। ग्रंथों में नारी को जो महत्व दिया गया है वो अवर्णनीय है। उसका वर्णन करने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाते हैं। पृथ्वी को संज्ञा दी गई माता की, पिता की नहीं। हर रूप में स्त्री ने अपने आप को सार्थक किया है। नारी ने जगदम्बा का रूप लिया, कौशल्या का रूप लिया, यशोदा का रूप लिया। जी हाँ, हर रूप में माँ शब्द को अर्थ दे दिया। सीता बनी तो पत्नी रूप को अर्थ कर दिया। राधा बनी तो प्रेमिका का जो रूप है उसे सार्थक कर दिया। वैष्णव के रूप में बेटी का रूप सार्थक कर दिया। आज तक पुत्री के रूप में हम दुर्गा जी के नवरात्रों के बाद उन्हीं की पूजा करते हैं। जी हाँ, मुझे तो कहीं ग्रंथों में नारी कमज़ोर नहीं मिली। चलिए तो फिर से वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, माया। जी हाँ, माया परमात्मा से ही उत्पन्न, फिर भी भगवान को वश में कर लिया। इसका वर्णन मिलता है दुर्गा सप्तशती में। जी हाँ, मैंने कहा था ना कि हम अपने ग्रंथों के गूढ़ अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। दुर्गा सप्तशती में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रा रूपी माया के वश में थे, तो उन्हीं के कानों के मैल से उत्पन्न राक्षस ब्रह्मा जी को मारने चले, उनका वध करने चले। तब ब्रह्मा जी ने माया से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को माया से मुक्त करें, निद्रा रूपी माया से मुक्त करें। अर्थात माया में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को भी वश में कर सकती है। जब हम सो जाते हैं तो हम आधे मरे हुए इंसान के बराबर होते हैं। स्वप्न में जो देखते हैं उससे डरते हैं, सुखी होते हैं। स्वप्न वास्तव में कुछ भी नहीं है। जब हम निद्रा रूप में होते हैं तो हम स्वप्न को हकीकत की तरह जीते हैं। जी हाँ,
पानी नहीं होता फिर भी डूबते हैं, आग नहीं होती फिर भी जलते हैं, और ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वास्तविकता में हो रहा है। हम स्वप्नों के इतने अधीन हो जाते हैं और यहाँ पर हम अपनी मर्जी से जाग भी नहीं सकते। जी हाँ, सैकड़ों नौका खड़ी हों फिर भी स्वप्न में डूबते रहते हैं। क्या उन नौकाओं का सहारा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन हमें स्वप्न से केवल एक चीज़ जगा सकती है, वो है परमात्मा का स्मरण। जी हाँ, जैसे ही हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वप्न नहीं बल्कि ये चीज़ वास्तविकता में हमने फील की है। माया आकर्षण शरीर से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं है। जी हाँ, शरीर से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करना माया नहीं है। भोजन, वस्त्र, मकान सभी कुछ हमारी ज़रूरतें हैं, लेकिन उनके प्रति यदि हमारी मोह पैदा हो जाए तो वो माया के अधीन हो जाता है। मान लीजिए आपने एक महंगी सी कोई भी चीज़ खरीद ली। मान लीजिए आपने सोफ़ा ही खरीद लिया। अब वो इतना महंगा है कि पहले तो आपने पूरा प्रयास किया उसे पाने का, पा लिया, खुशी मिली। अब आप क्या कर रहे हैं? एक डर में जी रहे हैं कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो ये क्या है? माया है। हम माया के अब अधीन हो चुके हैं। जब हम आत्मा रूप में होते हैं, यानी जन्म से पहले, तब हम सर्वज्ञानी होते हैं, समस्त शक्तियों से भरपूर होते हैं। लेकिन जब हम गर्भ में आते हैं, पृथ्वी से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी स्मृतियाँ खोने लगती हैं और जन्म के पश्चात तो हम पूरी तरह से माया के अधीन हो जाते हैं। शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, आवश्यकताओं इन्हीं से जुड़ते चले जाते हैं। जन्म, मरण, खुशी, गम बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नाटक या मूवी से, जिसे देखकर हमें खुशी भी होती है और गम भी होता है। हम उन कलाकार के साथ स्वयं को जोड़ लेते हैं, परंतु ये कोई सत्य तो होता नहीं। फिल्म में तो केवल क्या होता है? अभिनय होता है। हम सबको पता है कि फिल्म है, असली कलाकार नहीं है। ना कोई मर रहा है, ना कोई खुश हो रहा है, ना कोई रो रहा है, सब नाटक है। लेकिन फिर भी हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि माया तो समझ में आ गई, अब इससे बचे कैसे? कैसे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें? तो मैं आपको बता दूं कि माया यदि बंधन है तो मुक्ति भी है। माया स्वयं चाहती है कि हम परमत्व को प्राप्त करें। जैसे ही फिल्म खत्म होती है तो आप सत्यता में आ जाते हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? माया आपको किसी भी अवस्था में सुखी नहीं रहने देती। एक पल आपको ये एहसास ज़रूर कराती है कि यह सब आपके लिए नहीं है, जिसके लिए आप पूरा जीवन समर्पण कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपने परिवार के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। मैं यहाँ पुरुष और नारी दोनों की बातें कर रही हूँ। तो आपको एक वक्त ये एहसास माया ज़रूर कराती है कि आप जिनके लिए अपनी खुशियों का त्याग कर रहे हैं, उन्हें आपके सम्मान से कोई फ़र्क नहीं है। वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वही आपका दिल तोड़ देते हैं। जी हाँ, हम मनी प्लांट की बेल की तरह जिसका भी सहारा लेते हैं, जिससे भी टूटकर प्यार करते हैं, वही हमें दुख देता है। क्या वो दुख वो इंसान दे रहा है? वो माया के अधीन होकर ऐसा कर रहा है, क्योंकि माया जानती है कि आपका सत्य सुख यहाँ पर नहीं है। आजकल आप देखेंगे हर आत्मा के मुंह पर बस एक ही बात है कि मैं तो अच्छा ही करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे दुख मिलता है। मैं इतनी अच्छी हूँ फिर भी मुझे दुख मिलता है। और इस दुख से बचने के लिए आप क्या करते हैं? सुख की तलाश। और सुख की तलाश में आप अपने विचारों का एक संसार बना लेते हैं। ऐसा बहुत सारी आत्माओं के साथ होता है कि वो संसार, वास्तविक संसार को छोड़कर विचारों के संसार में
जीने लगती है, अंतर्मुखी हो जाती है, बहुत अंतर्मुखी, अकेले रहने लग जाती है, सबसे दूर अपने विचारों की दुनिया में, जहाँ पर क्या है उसके लिए सुख ही सुख है, क्योंकि बाहर संसार में तो है नहीं। माया ने उसे सब जगह से अलग कर दिया है ताकि वो परमत्व को प्राप्त करे। लेकिन आत्मा देखिए, वो तैयार ही नहीं होती परमत्व को प्राप्त करने के लिए, तो वो विचारों के संसार में खोने लगती है, अपने बनाए हुए संसार में। शुरू में तो खुशी मिलती है। अब मेरी इस बात को केवल वही समझ सकते हैं जो विचारों के संसार में रहे हैं। उन्हें शुरू में तो खुशी मिलती है, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर भी दुख। भाई, ये संसार तो आपका अपना बनाया हुआ था, फिर क्यों दुख मिला? क्योंकि माया वहाँ पर भी आ जाती है और माया आपको ये समझाने का प्रयत्न करती है कि ये भी मिथ्या है, ये भी झूठ है, ये भी सत्य नहीं है। तू इसके लिए यहाँ पर नहीं आया था, विचारों का संसार बनाने नहीं आया था, तू आया था परमत्व को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए माया हर जगह आपको दुखी करती है और हर जगह से हटाकर आपको ले आती है अंधकार से दूर, प्रकाश में, निर्विचारिता में, समर्पण में। किसके समर्पण में? ईश्वर के समर्पण में। जी हाँ, निर्विचारिता। जब आप निर्विचारिता की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तभी एक और अवस्था जन्म लेती है, निर्विकल्पता, जहाँ पर कोई विकल्प नहीं होता आपके चुनने के लिए, केवल एक ही विकल्प है, वो है परमात्मा। जी हाँ, आपके भ्रकुटियों के बीच में कहा जाता है आत्मा का वास होता है। वास्तव में कौन है ये आत्मा? ये आत्मा है परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप। जब आप कोई चित्र बनाते हैं, मान लीजिए आप परमात्मा का चित्र बना रहे हैं, तो आप सहारा लेते हैं एक पेंसिल का। आप एक पेंसिल से रेखाएं बनाते हैं। अब जब आप उन रेखाओं को ध्यान से देखेंगे तो वो छोटी छोटी बिंदियों के रूप में होती है। अब ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो वास्तव में क्या हैं? वो हैं आत्माएं, वो हैं आप। जी हाँ, बाहर आप ब्रह्मांड में कहीं भी ढूंढ लीजिए, आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं के अंश हैं। आप अपने आप को नहीं देख पाते। आप अपनी आँखों से दूसरों को तो देखते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं देखते। आपको परमात्मा को ढूंढने के लिए अपने अंदर जाना पड़ेगा। आप लाख ग्रंथ पढ़ लीजिए, लेकिन आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे जब तक आप उन ग्रंथ में लिखी हुई बातों का अर्थ न समझ लें। जी हाँ, इस भव सागर से निकलकर ही आप वास्तविकता को पा सकते हैं। अपने अंदर जो ज्ञान है, देखिए, आत्मा भी परमात्मा का ही एक सूक्ष्म स्वरूप है। परमात्मा की सभी शक्तियों से भरपूर है, यानी आप परमात्मा की सभी शक्तियों से भरपूर हैं। शांति आपके अंदर, खुशी आपके अंदर, हर चीज़ आपके अंदर है। बाहर केवल भौतिकता है, वो भौतिकता, वो संसार जो शरीर की नेत्रों से आप देख सकते हैं। तो इसीलिए शायद आपको माया का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और फिर भी यदि कोई डाउट रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उन पर विचार ज़रूर करूँगी और आपको रिप्लाई करूँगी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।